आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे दो बड़े दिग्गज जो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे लेकिन अब कांग्रेस से मुंह फेर करके बैठे हैं। लेकिन मैं दोनों दिग्गजों की नहीं बात कर रही हूँ, सिर्फ एक की बात कर रही हूँ। एक ने अपनी दोस्ती भी तोड़ी और साथ में विपक्ष के नेता बनकर के जो है सामने से वार करते हुए भी नजर आए। किस नेता की बात कर रही हूँ उस पर चले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दरअसल यहाँ पर जो है मुद्दा ये उठ रहा है कि इस बार के गुजरात चुनाव में जो सियासी जंग तेज है उसमें कांग्रेस वर्सेस भाजपा की लड़ाई एक बार फिर नजर आने लग गई है। और कांग्रेस वर्सेस भाजपा की लड़ाई में एक ही मंच से धुआंधार वार जो है तमाम नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में हमारे सामने दो बड़े दिग्गज नेताओं के इंटरव्यू सामने आए और जब हमने उस इंटरव्यू को सुना तो हमें एक बात जरूर समझ में आई कि दोस्ती चाहे कितनी भी तगड़ी हो लेकिन इस चुनावी मंच पर आने के बाद वार प्रत्यारोप की कहानी जो है वो शुरू हो जाती है। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए चारों तरफ जो माहौल इस वक्त छाया हुआ है तो उस बीच में जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल की दोस्ती की कहानी सभी को एक बार फिर से याद आ रही है। यानी कि दोनों की जो दोस्ती की कहानी थी, जिस दोस्ती के भरोसे दोनों ने एक साथ ही एक ही आंदोलन में अपनी शुरुआत की और उसके बाद कांग्रेस को ज्वाइन किया और कांग्रेस के साथ आगे बढ़ने का जो है यहाँ पर प्रण ले लिया। लेकिन कांग्रेस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भाजपा की तरफ चले गए और दूसरी तरफ जिग्नेश मेवानी जो है वो कांग्रेस की तरफ ही रह गए। अब इस चुनाव में दोनों ही नेता एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी से जब पूछा जाता है कि आपके दोस्त आपके सामने खड़े हैं और आप उनको विरोधी के रूप में देख रहे, कैसी चुनौती देंगे, तो उनकी तरफ से होता है कि कांग्रेस को जिताना है, टक्कर की चुनौती होगी। अगर हम यहाँ पर हार्दिक पटेल से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जिग्नेश मेवानी के साथ आपने ऐसा क्यों किया, आप उनके साथ क्यों नहीं बने रहे, क्यों कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और भाजपा में आ गया, अगर आप भाजपा में आए तो क्या जिग्नेश मेवानी भी भाजपा में आएंगे? उसके सवाल के जवाब में यहाँ पर हार्दिक पटेल खुद कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर जो है बातें चाहे कुछ भी बने लेकिन मुझे भाजपा पसंद थी तो मैं भाजपा में आ गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस का पतन होना तय है और कांग्रेस जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि चाहे कोई भी नेता उस तरफ खड़ा हो लेकिन कांग्रेस का पतन होना बिल्कुल तय है। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है, दोनों ही दिग्गजों के बीच में हो रही इस बड़ी भिड़ंत का असर गुजरात के चुनाव पर कैसा देखने को मिलेगा? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।